नमस्ते सभी को। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम वापस से एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो क्रिस्टल्स के ऊपर है, बेसिकली सारे क्रिस्टल्स के ऊपर। इसमें हम बेसिकली टम्बल्स के बारे में बात करें। ये आप जो सामने देख रहे हैं ये सारे टम्बल्स है, इसे कहते हैं क्रिस्टल के टम्बल्स। यहाँ पर भी कुछ ये पोटली के अंदर भी हमने टम्बल्स डाले, इस पर मैं बाद में आऊँगी। यहाँ पर है क्रिस्टल के कोई ट्री और क्रिस्टल के चिप्स। अब ये सब और गोमती चक्र भी, ये सब हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट करता है। मैं कहूँगी कि क्रिस्टल में एक एनर्जी होती है जो काफ़ी, अगर आप पहन रहे हो क्रिस्टल काफ़ी टाइम से, या क्रिस्टल को बस हाथ में लेकर ऐसे पकड़ के आप थोड़ी देर भी रहेंगे तो आपको समझ जाएगा कि क्रिस्टल में एक इम्पैक्ट होता है, एक एनर्जी होती है जो काफ़ी लोगों को यूज़ में आती है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अभी भी हम स्टार्ट करेंगे इससे। ये है क्रिस्टल के ट्री। ये छोटे साइज़ के ट्री है, काफ़ी छोटे, आप सैम्पल पीस समझ लीजिए या कोई गिफ्ट बॉक्स देना रहेगा वैसे समझ लीजिए। इसमें 12 ट्री है, आप देख सकते हैं, एक मेरे हाथ में है, यहाँ 11 है। ये सारे ट्री है क्रिस्टल के ट्री। इन सब के अलग अलग नाम हैं, इन सब के अलग अलग दिशाओं में आप रख सकते हैं। सबका एक अलग, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इसे कहते हैं एक मून स्टोन। हर स्टोन का अलग अलग महत्व है। हर स्टोन किसी न किसी के लिए स्टैंड करता है, किसी न किसी के लिए खड़ा रहता है। अगर आपको बहुत नेगेटिव रिमूव करनी है, नेगेटिविटी हटानी है, उसके लिए ब्लैक टूरमलिन होता है। लव एंड रिलेशनशिप के लिए, जिसके ऊपर हमारा ऑलरेडी एक वीडियो बना है, उसके ऊपर हम रोज़ क्वार्ट्ज देते हैं जो कि पिंक कलर का होता है, ये वाला उसका टंबल है। ऐसे काफ़ी सारे भिन्न भिन्न प्रकार के क्रिस्टल ट्री होते हैं। यहाँ पर है, मैं एक एक करके आपको समझा देती हूँ। ये है रेड जैस्पर, ये है रेड जैस्पर। ये काफ़ी छोटा है क्योंकि ये सैम्पल प्रोडक्ट है। अगर आपको ये वाला ट्री लेना है, जैसे कि 7 चक्र के ट्रीज आते हैं 7 कलर्स में, सारे कलर्स में, वो भी होता है। किसी को एजुकेशन में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, काफ़ी कुछ फेस करना पड़ रहा है, तो वो एमेथिस मतलब पर्पल कलर का, ये एमेथिस है, पर्पल कलर। एमेथिस पहनते हैं। आपकी बॉडी के 7 चक्रस अलाइनमेंट करने के लिए भी आप क्रिस्टल्स पहनते हैं। रुद्राक्ष काफ़ी लोग पहनते हैं। हमारे चैनल पे आप बने रहे तो आपको पता चलेगा रुद्राक्ष के बारे में भी, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो डालने वाले हैं। ये हो गया रेड जैस्पर, ये हो गया कार्लिन। रेड जैस्पर और कार्लिन आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सेम ही है, बस रेड जैस्पर डार्क होता है, कार्लिन थोड़ा लाइट होता है। ये दोनों रेड जैस्पर और कार्लिन। फिर ये है येलो अगेट, येलो सफ़ायर भी कई लोग बोलते हैं। पहली बात मैं ये बता दूं कि क्रिस्टल्स इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं। गुजरात में एक जगह है खामबात, काफ़ी लोगों को पता होगा, वहाँ से सारे क्रिस्टल्स आते हैं। हम लोग भी वहाँ से लेते हैं काफ़ी सारे लोग, क्योंकि वहाँ पे क्रिस्टल्स निकलते हैं। सारा कारोबार वहाँ पे, काफ़ी बड़ा कारोबार क्रिस्टल्स का खामबात में होता है, गुजरात में। ये है ग्रीन एवेंचुरियन, ये ग्रीन एवेंचुरियन है। ग्रीन एवेंचुरियन के ब्रेसलेट्स आते हैं, पेंडल्स आते हैं। ये सारे जो भी मैं बात कर रही हूँ सब क्रिस्टल्स के लिए आपको ब्रेसलेट मिल जाएंगे, पेंडल्स मिल जाएंगे, रिंग्स मिल जाएंगी। यह है क्लियर क्रिस्टल। क्लियर क्रिस्टल वाइट मतलब पीस, शांति। अगर आपको ध्यान करना है, आप कभी भी वाइट कपड़े पहनते हैं, वाइट एक एनर्जी होती है, तो शांति का कलर है वाइट, क्लियर क्रिस्टल। ये वो है। लैपिस लजुली, आप लैपिस लजुली के बारे में हिस्ट्री में अगर किसी ने पढ़ा होगा तो लैपिस लजुली भी काफ़ी अच्छा स्टोन है। इसकी एनर्जी काफ़ी हद तक बाकियों से भी ऊपर होती है। लोग लैपिस पहनते हैं। लैपिस में भी क्रिस्टल्स आते हैं। लैपिस में फॉर फीमेल्स, फॉर लेडीज़ आपको ऑर्नामेंट्स भी आते हैं, लाइक चेन हो गई, नेकलेस हो गए विद द ईयरिंग्स एंड एवरीथिंग। ग्रीन एवेंचुरियन में भी मिलेगा। ग्रीन जेड जो होता है उसमें भी अवेलेबल होते हैं। ये है पिंक कॉर्ड्स, रोज़ कॉर्ड्स, जिसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना है। ये लव एंड रिलेशनशिप के लिए है। वाइट मैंने कहा पीस के लिए है। एमेथिस मैंने कहा कि एजुकेशन के लिए है। ऐसे सबका अलग अलग एक सब्जेक्ट है जो वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसको फुलफ़िल करते हैं। ये एमेथिस है जो एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब एजुकेशन के लिए अगर आपको कोई टम्बल्स यूज़ करने हैं तो आप टम्बल्स भी यूज़ कर सकते हैं। एक किट होगा, जैसे कि यहाँ पे एजुकेशन किट है, आप देख सकते हैं, ये एक एजुकेशन किट है। यहाँ पे भी एजुकेशन किट के अंदर हमने यहाँ पे कुछ टम्बल्स अंदर ऑलरेडी डाले हैं। आपको बस ये किट लेना है। हर दिन आप चार्ज करें नहीं करें कोई
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं हर बार बोलती हूँ क्रिस्टल को 20-25 डेज़ के बाद में आप नमक के पानी में डाल दें, नमक के साथ थोड़ी देर उसको भीगने दें उसको, ताकि वो एनर्जी जो इसमें पकड़ गई है वो वापस से चली जाए। तो ये एजुकेशन किट है, इसको आपका बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा हो या और कोई दिक्कतें आ रही है, आप पढ़ रहा है लेकिन एग्ज़ाम में जाके ना बहुत स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, भूल जा रहा है, तो फिर ये सब आपको इस्तेमाल करने में बहुत बहुत छोटी रेमेडीज़ है और काफ़ी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ है। काफ़ी लोग एजुकेशन किट के अलावा भी एजुकेशन कैप, हम एजुकेशन पिरामिड देते हैं बच्चों को, ये भी देते हैं। एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहना दो बच्चों को, वो भी होता है, पर कोई बच्चे मानते नहीं मानते। ये काफ़ी इजी सोल्यूशन है कि आप बस टंबल लीजिए, ये टंबल का किट लीजिए, ये किट अब बस आपके स्टडी टेबल या आप जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है कि अरे मेरा बेटा तो मानेगा नहीं या बेटी मानेगी नहीं, आप उस बेटा या बेटी का फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, छोटा फ़ोटो बस इसमें डाल दीजिए और इसको रख दीजिए कहीं कबर्ड में, तो वो भी एनर्जी लेते रहेगा। इसमें ब्लैक मैजिक भी है, सॉरी मैं टॉपिक से थोड़ा भटक रही हूँ, मैं ये भी कवर करूँगी। ब्लैक मैजिक भी है, इसके अंदर भी ब्लैक मैजिक क्यों है, क्योंकि नज़र लग जाती है, कोई कुछ हो जाता है, अमावस्या पूर्णिमा का बहुत प्रकोप रहता है। ब्लैक मैजिक रिमूव करने के लिए या बेसिकली प्रिवेंट करने के लिए कि हमको ना लगे, हमको नेगेटिव एनर्जीज ना लगे, पॉजिटिविटी रहे अराउंड, तो घर में लोग रखते हैं, बाहर आपने देखा होगा। तो ये भी एक टंबल है, मतलब इसके अंदर काफ़ी टंबल्स है। ये पोटली है, ये हमारा सारे अच्छे हीरो प्रोडक्ट्स है। ये है सिट्रीन का ट्री। सिट्रीन कभी भी महंगा मिलेगा आपको, पर सिट्रीन बहुत पैसा देता है। सिट्रीन मनी अट्रैक्शन के लिए भी सिट्रीन यूज़ होता है, जो पहले के कोई वीडियोस में अगर आपने देखा हो, ब्रेसलेट था, ब्रेसलेट में मनी मैग्नेट ब्रेसलेट होता है, उसमें सिट्रीन का यूज़ होता है। सिट्रीन को लोग फ्लोरिंग में, हाउसेस हो, कॉम्प्लेक्स हो, या कोई आपके पार्किंग लॉट्स हो, कहीं भी कंस्ट्रक्शन के साइड, जो आपका नया घर बन रहा हो, नया ऑफिस बन रहा हो, फैक्ट्री बन रही हो, नीचे फ्लोरिंग में लोग क्रिस्टल डालते हैं। ना कि सिर्फ क्रिस्टल, बाकी चीज़ें भी डालते हैं, पर क्रिस्टल फ्लोरिंग में डालना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो वाइब्रेशन आपको, अगर आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पे डालेंगे तो 10 माला, 12 माला, 15 माला तक वो वाइब्रेशन ऊपर जाता रहेगा। जियोपैथिक स्ट्रेस वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर भी अगर जियोपैथिक स्ट्रेस रहेगा तो जियोपैथिक रॉड्स यूज़ होते हैं। लेकिन जियोपैथिक, जब आपका फ्लोरिंग बन रहा है, जब आपकी टाइल्स आप डालने वाले हैं, उसके पहले आप नीचे ये सारा फ्लोरिंग में क्रिस्टल्स डालिए। हमारा खुद का 2-3 BHK का घर है, हमने ऑलमोस्ट 100 किलो क्रिस्टल डाला था नीचे फ्लोरिंग में, रॉ। ऐसे नॉर्मली चिप्स आते हैं जिसको क्रिस्टल चिप्स बोलते हैं, ऐसे क्रिस्टल चिप्स आते हैं, बस आपको ये डालना है नीचे टाइलिंग के पहले। बहुत छोटा है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ये डालिए। वाइट सफ़ेद रंगोली आती है, 2-3 किलो सफ़ेद रंगोली डालिए। गोमूत्र, गंगा जल, जो सारी चीज़ें जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव खुद ही है, वो आपके घर को भी पॉजिटिव बना देगी। क्योंकि कभी कभी नज़र लग जाती है, कभी हम जस्ट स्टेप इन कर रहे हैं, नया घर में जा रहे हैं, नया घर में हमारे भी कोई एक्सपेक्टेशंस होती है नए घर से कि हमें वो क्या देगा, तो उस सब के लिए पॉजिटिविटी काफ़ी काम आती है। अब ये है लैब्रोराइट, ये भी एक ट्री है। ये है स्मोकी कॉर्ड्स, सॉरी ये है ब्लैक टूरमैलिन, माफ़ कीजिएगा, ब्लैक टूरमैलिन नज़र के लिए होता है। ब्लैक टूरमैलिन के आपने अगर देखा होगा टंबल्स भी आते हैं छोटे, जो ऐसे में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जब आप सुबह नहा रहे हो, एक प्रोडक्ट का नाम आपने सुना होगा, एनर्जी पाउडर। एनर्जी पाउडर में क्या होता है, नमक होता है, सिर्फ नमक नहीं होता, नमक के अलावा 4-5 प्रकार के नमक होते हैं। नमक हो गया, फिटकड़ी हो गया, जिसको एलम कहते हैं इंग्लिश में, वो सारी चीज़ें डालते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सुबह नहा रहे हो, आपका ऑरा जब क्लेंज हो रहा है, ऑरा क्लेंजिंग के लिए हर दिन हम बाहर घूमते हैं, हर दिन हम कितने लोगों से मिलते हैं, कभी बातचीत होती है, कभी जमता है, कभी नहीं जमता है। जब हम ये सब कर रहे हैं, हमारी एनर्जी भी हम दे रहे हैं और किसी की एनर्जी हमारे पास आ भी रही है, तो हमारी खुद की जो एनर्जी है वो इम्बैलेंस ना हो, हमारी जो एनर्जी वो बनी रहे, वो पॉजिटिव रहे कॉन्स्टेंटली। हम हर दिन नहाते हैं, हर दिन जब हम नहाते हैं तो बस थोड़ा सा 1 चम्मच नमक मिलाइए, और जो आपका जो बाल्टी होगा जिसमें आप पानी डाल रहे हैं, गर्म पानी से नहाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, गर्म पानी में डालिए। पर जब आप नमक डाल रहे हैं पानी में, एनर्जी पाउडर डाल रहे हैं, तो आप कभी भी बालों पे मत लीजिए क्योंकि नमक है, आप यहाँ से पूरा पानी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके साथ और उसको बूस्ट करने के लिए
ब्लैक टूरमेलिन यूज़ होता है, क्योंकि ब्लैक टूरमेलिन का काम भी नेगेटिविटी हटाना, नेगेटिविटी रिमूव करना, या फिर अगर नेगेटिविटी रहेगी भी तो पत्थर में अट्रैक्ट हो जाती है। पत्थर में इतनी एनर्जी होती है क्रिस्टल में। और हमारा लास्ट ट्री जो कि ग्रीन जेड, JAZE, ग्रीन जेड। ये हो गए हमारे सारे ट्रीज ख़त्म। अभी हम टम्बल्स, ये सारा मैंने कवर कर लिया। ये सारे ट्रीज़ थे, क्रिस्टल ट्रीज़, 12 ट्री थे मेरे हिसाब से। ये ट्री होने के बाद में हम अभी आते हैं टम्बल्स पे, जिसका थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया है, लेकिन ये एग्जैक्टली क्या है वो मैं बता देती हूँ। अब जैसे ये आया, इसके अंदर एक चिट है। इस चिट में क्या लिखा है? एजुकेशन। ये हमने डाली नहीं है, ये ऑलरेडी होती है। जैसे कि मैंने बोला था कि आप फ़ोटो डाल सकते हैं, चिट डाल सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। इसमें लिखा है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के अंदर आप लिख दीजिए। अभी किसी को फॉर एग्जांपल फॉरेन एजुकेशन करना है, फॉरेन स्टडीज़ जाना है, मास्टर्स के लिए बाहर जाना है, आपको जिस देश में जाना है, सिंगापुर जाना है, कनाडा जाना है, जहाँ भी जाना है, आप बस उसका एक नाम लिख के आपकी खुद की हैंड राइटिंग में, या आप जिसको भेजना चाहते हैं उसके हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। वो लिख के चिट बना के इसमें डाल के बंद कर दीजिए। उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऐसे बंद कर दीजिए और बस आप रखिए। अभी इसके अंदर टम्बल्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। एमेथिस्ट, जो मैंने बोला था, एमेथिस्ट एजुकेशन का ही काफ़ी ये होता है, इसके लिए एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट के बाद में ये होता है ग्रीन एवेंचुरियन। ग्रीन में 2 ग्रीन है, कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रीन जो लाइट वाला, ये वाला जो लाइट ग्रीन होता है, इसे एवेंचुरियन कहते हैं। और जो डार्क वाला ग्रीन होता है, मतलब कि ये वाला ग्रीन डार्क वाला, ये ग्रीन जेड होता है। ये है लैपिस लजुली, ये लैपिस लजुली है। ये क्लियर क्रिस्टल वाइट वाला। आप अगर कलर से नाम पहचान सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास काफ़ी कंसल्टेंट्स वगैरह भी आते हैं जो हमसे, हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, पास स्टूडेंट्स, या जो सीख चुके हैं बस आगे क्रिस्टल में सीखना चाहते हैं, तो वो भी कलर के थ्रू, उनको नाम याद रहते हैं कलर के थ्रू। जैसे पिंक हो गया तो रोज क्वार्ट्ज, पर्पल है तो फिर एमेथिस्ट, ब्लू है तो लैपिस लजुली। आपके लिए भी ईजी पड़ेगा, जो स्टूडेंट आगे वास्तु में, क्रिस्टल्स में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए बता रही हूँ। ये है रोज क्वार्ट्ज, पिंक होता है, देख सकते हैं, लाइट पिंक। और ये छोटा सा स्टोन है सिट्रीन। सिट्रीन पैसे के लिए होता है। रोज क्वार्ट्ज लव रिलेशनशिप। लव रिलेशनशिप सिर्फ लव और रिलेशनशिप ही नहीं, लव रिलेशनशिप के साथ साथ अटैचमेंट, अफेक्शन, कोई केयर वाली फीलिंग, कोई अपनापन वाली फीलिंग, उसके लिए क्लियर क्रिस्टल। और ये बाकी 3, ये हो गया एजुकेशन। अब ब्लैक मैजिक भी है। ब्लैक मैजिक मैंने बोला कि घर पे रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं, क्योंकि घर तो चलो आजकल कोई आता है, कोई नहीं आता है। मुंबई जैसे शहरों में काफ़ी कम हो गया घर पे आना लोगों का, लेकिन ऑफिसेस में या फिर आपके जो जहाँ पर आप रह रहे हैं, जहाँ पर आपका कारोबार है, जहाँ पर आपकी फैक्ट्री है, जहाँ पर आपका आउटलेट है, आपके 2-3 ब्रांचेस है, 2-3 फ्रेंचाइजी है, वहाँ पे आपको ये किट रख देना चाहिए। आप ये किट कहाँ रख सकते हैं? कैश बॉक्स में रख सकते हैं, या फिर कोई ड्रॉवर में रख सकते हैं, जहाँ का मेन इंपॉर्टेंट ड्रॉवर हो। तिजोरी जिसको बोलते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं। आप इसे हैंग कर रहे हैं तो हैंग भी कर सकते हैं, एंट्रेंस के आसपास रख सकते हैं, कहीं भी रखिए। पर बार बार द मेन पॉइंट इज आफ्टर 20 to 25 डेज आप बस पूर्णिमा वाले दिन, पूनम की रात को इसको चांद की रोशनी दिखा दीजिए। इसको चांद की रोशनी दिखाने के बाद में इसमें एनर्जी अपने आप into 100 into 1000 हो जाती है। तो ये ब्लैक मैजिक में आएगा ब्लैक टूरमैलिन। ब्लैक टूरमैलिन क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी खींच लेता है, नेगेटिविटी अब्जॉर्ब कर लेता है। ये है ग्रीन जेड। ये आपने देखा नहीं अभी तक, इसके बारे में बात नहीं किया है। यह सुलेमानी हकीक। सुलेमानी हकीक किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। ये भी इसी सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। सुलेमानी हकीक आप इंडिया मार्ट पे देख सकते हैं, या हमें इंडिया मार्ट पे है, काफ़ी जगह सुलेमानी हकीक आता है, अमेज़ॉन वगैरह पे भी मिल जाएगा आपको। पर ओरिजिनल लीजिएगा तो रिजल्ट्स आएंगे आपको। ये है टाइगर आई। अब टाइगर आई यहाँ पे हमने कभी कवर नहीं किया। टाइगर आई का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, या टाइगर आई क्या करता है? टाइगर आई किसी इंसान का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में बहुत मदद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप ये कलर देख सकते हैं, ये थोड़ा टाइगर, लायन वैसा वाला कलर है। वो क्यों? क्योंकि वो शेर का, जंगल का शेर है।
तो ये पावर एंड कॉन्फिडेंस, सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं पावर भी देगा टाइगर आई आपको। किसी को बहुत ही लो फील होता है, कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कुछ करूँ या कैसे करूँ समझ में नहीं आता, जबकि पहले वो इंसान काफ़ी अच्छा था, पहले वो इंसान टॉपर था, पहले वो इंसान काफ़ी कुछ करता था, अचानक से ड्रॉप आ गया। क्यों ड्रॉप आया? कहीं बोल नहीं पा रहा है, प्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसे सारे लोगों को ब्लैक मतलब ये वाला टाइगर आई ज़रूर काम करेगा और मतलब उनका अफेक्ट, जो उनको एनर्जी अफेक्ट हो रही थी अभी तक, वो हट जाती है। यह है सेलेनाइट। सेलेनाइट एक हीलिंग क्रिस्टल है। हीलिंग क्रिस्टल के लिए पिंक रोज क्वार्ट्ज भी ज़रूर आता है, लेकिन सेलेनाइट भी आता है। सेलेनाइट क्या करता है? सेलेनाइट का प्लेट आपने वीडियो में देखा होगा, सेलेनाइट का प्लेट होता है, सेलेनाइट का बॉक्स होता है। ये सेलेनाइट क्रिस्टल हील करता है, बहुत ठंडा होता है सेलेनाइट, मैंने बताया था। तो ये भी सब ब्लैक मैजिक के पोटली में ये 5 क्रिस्टल्स आएंगे। सेलेनाइट, ब्लैक टूरमलिन, टाइगर आई, सुलेमानी हकीक और ग्रीन जेड। ये हो गए 5 क्रिस्टल्स ब्लैक मैजिक के। उसके बाद में आता है लवर रिलेशनशिप, जो आजकल काफ़ी लोगों का समस्या है। इसके अंदर भी हम दो इंसानों का या जो भी जिससे जूझ रहा है उसका फ़ोटो डाल सकते हैं, लेकिन इसमें चिट है। चिट में भी हमने सेम वही लिखा है, लव रिलेशनशिप। ऐसे आप चिट डाल सकते हैं। अगर आपको चिट में सिर्फ ये नहीं लिखना है तो आप नाम लिख सकते हैं 2 पर्सन्स का। मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि सिर्फ पर्सन्स के बीच में की बात नहीं है। अगर आप फैमिली है, कोई 2 फैमिलीज़ के बीच में बहुत डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, लॉयर वगैरह इन्वॉल्व हो गए हैं, बहुत कोर्ट तक मैटर चला गया है, तो ये सारी चीज़ें हेल्प कर सकती है। एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा अफेक्ट करना स्टार्ट होगा। पहले बातचीत ही नहीं होती थी, अभी बातचीत थोड़ी थोड़ी होने लगेगी। उसके बाद में ये है मूनस्टोन। मूनस्टोन सबसे हीलिंग स्टोन, ये मूनस्टोन है। लव रिलेशन में मूनस्टोन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मूनस्टोन ब्लैक और वाइट का टेक्सचर है, देख सकते हैं, जिसकी मून होता है मूनस्टोन, इसमें वाइट ज़्यादा रहेगा, ग्रे टाइप या ब्लैक टाइप लाइन्स रहेगी। आप बहुत एविडेंटली पहचान सकते हैं मूनस्टोन को। और मूनस्टोन फ्लोरिंग में बहुत यूज़ होता है। जैसे मैंने पहले बोला था कि नीचे फ्लोरिंग में काफ़ी लोग क्रिस्टल के चिप्स, ऐसे छोटे छोटे चिप्स, क्रिस्टल चूरा जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो डालते हैं, तो उसमें मूनस्टोन भी जाता है। और ये सब डालने के अलग अलग डायरेक्शंस है, जैसे कि ट्रीज़ को रखने के भी अलग अलग डायरेक्शंस है। लव का इशू अगर होगा, लव रिलेशनशिप का, रोज क्वार्ट्ज का, उसको आप साउथ वेस्ट में रखिए। आप अगर ऐसे कोई भी दिशा में रखेंगे, क्या पता रिजल्ट ना मिले, स्लो मिले, लेकिन अगर आप डायरेक्शन भी सही रख रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सब वास्तु से कोरिलेट करता है, अगर आप डायरेक्शन भी सही रखेंगे, आप बोलेंगे कि आपको वहाँ पर ही साउथ वेस्ट में ही रखना है, आपका इशू क्या है वो आपको डिकोड करते आना चाहिए, उसके हिसाब से रेमेडीज रहेगा। ये हो गया रोज क्वार्ट्ज। ये सब टम्बल्स में आपको देख रहे होंगे कि रिपीट हो रहा है, रोज क्वार्ट्ज रिपीट हो रहा है, क्लियर क्रिस्टल रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये स्टेबलाइजर्स है, स्टेबलाइजर है। ये पीस सबको चाहिए होता है, लव रिलेशनशिप सबको चाहिए होता है। ये जो स्टोन है इसके बारे में बात नहीं किया है, ये रूबी है, ये रूबी है जो हाथ में पहनते हैं, मानिक जिसको बोलते हैं, मानिक रूबी, ये वो है। इसमें 2 रूबी दिए गए हैं लव रिलेशनशिप में, और रोज क्वार्ट्ज, मूनस्टोन एंड क्लियर क्रिस्टल दिया है। ओके, ये जो बॉक्स है यहाँ पे सारे क्रिस्टल के चिप्स है, छोटे छोटे साइज़ की चिप्स भी है, और ये थोड़े से बड़े हैं स्टोन जैसे। ये मूनस्टोन है जो पहले अपन ने देखा, सिट्रीन है, काफ़ी सारे जो ऑलमोस्ट कवर कर चुकी हूँ मैं सबके बारे में। ये जो है रेड कार्लियन है, रेड कार्लियन भी होता है, रेड जास्पर होता है और कार्लियन होता है। ये वही सारे स्टोन्स हैं, चिप्स है। ये बेसिकली सब ग्राउंड में डालने के लिए यूज़ होता है, मतलब आप जो फ्लोरिंग कर रहे हो उसके नीचे ये सारे चिप्स काफ़ी केजीज में डलते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे साथ में ही डलते हैं या सारे सेम डलते हैं, सब अलग अलग दिशाओं में डलते हैं। उस हिसाब से ये सब रहता है। वेस्ट में हो गया, नॉर्थ में हो गया, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा आएगा, तो ये बेसिकली वो सारा होता है। और अब ये जो सारे टम्बल्स हैं, ये टम्बल्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ। इसमें ये मैंने बताया नहीं था क्योंकि ये पहले आया नहीं है। इसे लैब्रोराइट कहते हैं, ये लैब्रोराइट है, इसका भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। हम क्रिस्टल के ऊपर कोर्सेज भी
अवेलेबल है हमारे पास। आप हमें रीच आउट कर सकते हैं क्रिस्टल्स के बारे में अगर आपको सीखना होगा तो। ये सारे जो स्टोन्स है ये मैं बता चुकी हूँ। ये वाला जो है ये ब्लैक टूरमलिन है, ब्लैक टूरमलिन। ये लैप्रोराइट है। येलो अगेट होता है, येलो अगेट का और एक नाम है येलो सफ़ायर। दिस इज़ येलो सफ़ायर, कलर से ही कोई पहचान लेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक मैंने सारा क्रिस्टल जो अभी यहाँ था वो कवर किया है। ये क्रिस्टल नहीं है लेकिन ये गोमती चक्र का ट्री है। इसमें छोटा साइज़, बड़ा साइज़, काफ़ी सारे साइज़ अवेलेबल है। ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये जो झाड़ का ट्रंक बनाया है ये वाला, ये सिरेमिक है। इसमें दो आते हैं, एक होता है सिरेमिक, एक होता है गोल्ड या ऐसा वाला सिल्वर कलर का। ये होता है मतलब तार जिसे हम कहते हैं, एक तार का होगा या फिर सिरेमिक का होगा। गोमती चक्र क्या देता है? गोमती चक्र प्रॉस्पेरिटी। अगर आपको प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल रही है, अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, मनी रिलेटेड इश्यूज़ है, अभी भी आप देखना दिवाली में जब भी हम महालक्ष्मी जी की, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, हम गोमती चक्र का करते हैं। कौड़ी रखी जाती है, ये सब चीज़ें रखी जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे आप काफ़ी बार आपके स्क्रीन पे जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ऑर्डर करना हो, अगर आपको हमको रीच आउट करना हो, अगर आपको कोई भी विज़िट वगैरह बुक करनी हो, अगर आपको आपका घर दिखवाना हो तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। आई होप कि मैं समझा पाई जो मेरे को समझाना था। थैंक यू।